गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग। और हम धीरे धीरे उन सारे स्टेप्स के बहुत करीब आ रहे हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आज ही हम उनमें से एक बहुत अहम पार्ट करेंगे जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। ये एक तरीके की स्पेशल ऑपरेटर होते हैं और हर जगह काम आते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इसको समझने में कि आपको प्रोग्राम में कोड में कब कहां कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर लेवल पे पूछे जाते हैं। चाहे अगर आप 9th 10th 11th 12th में होंगे तो आपसे ये वैल्यूड वाले क्वेश्चंस में आएंगे। अगर आप बीटेक में होंगे तो आपके प्लेसमेंट सीरीज में आपसे पूछे जाएंगे जो भी आपका पेपर होता है। बीसी में भी आपसे प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं और ये आपके कोर सब्जेक्ट जो होता है उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें नहीं आते हैं यहाँ पे। तो इस टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए जानते हैं ये क्या होता है। मैंने शुरुआत की वीडियोस में आपको कुछ यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो यूनरी ऑपरेटर मैंने बोला था कि ऐसे ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करें। तो सिंगल ऑपरेंड वो क्या था? सिंगल ऑपरेंड जो था वो हमारे ये थे, या तो x प्लस प्लस था या फिर प्लस प्लस x था, या फिर अब ये सेक्शन जो आ गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आ गया। सेकंड ऑप्शन इज दी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि आपका हो जाएगा x माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस x। तो बेसिकली ये दोनों ऑपरेटर जो होते हैं ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। दैट मींस इट इज वर्किंग ऑन सिंगल ऑपरेंड। सेकंड थिंग इज कि अब ये होते क्या है, क्योंकि मैंने कहीं प्लस प्लस एक्स लिखा है कहीं प्लस प्लस लिखा है, तो ये बेसिकली होते क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज ये जानिए, अगर मैंने कहीं लिखा है x प्लस वन, मैंने क्या कहीं पे अगर आपको लिखा हो और x इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग हैं। काम कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूं। इस स्टेटमेंट में मैं ये कह रहा हूं कि वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज ऑफ वन इन x। दैट मींस x की वैल्यू में एक ऐड कर दे रहे हैं। तो ये चेंज जो होगा वो परमानेंट चेंज होगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दे रहे हैं। दैट मींस दिस इज अ परमानेंट चेंज। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 को हम इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दैट मींस जो हमारी आने वाली जो वैल्यूज होगी x की उसमें इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज ऑफ वन इन x। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम x की वैल्यू को 1 से बढ़ा दे रहे हैं। दैट मींस यहां इनिशियली x कुछ और था और अब हम x में एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x। तो ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। नेक्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वन इज प्रीफिक्स एंड द अदर इज पोस्टफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या कहता है भाई, इन दोनों के कुछ रूल्स होते हैं। तो इनके जो रूल्स हैं, प्रीफिक्स पहले आपका कहता है इट फर्स्ट चेंज एंड देन इट इज यूज्ड। ये पहले चेंज करता है फिर यूज करता है। पोस्टफिक्स क्या कहता है, इट फर्स्ट यूज and then it changes। ये इन दोनों के समझने के लिए है कि दोनों, अब देखिए काम दोनों, आंसर दोनों का सेम नहीं आता, काम करने का तरीका दोनों का सेम होता है और ये दोनों ही आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में आते हैं। जैसे कि अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स में पहले हम लगाएंगे, जैसे कि हमने लगा दिया प्लस प्लस एक्स या फिर माइनस माइनस एक्स। अगर प्लस प्लस एक्स हमने किया तो ये इंक्रीमेंट में आ गया और माइनस माइनस एक्स किया तो ये डिक्रीमेंट में आ गया, और दोनों ही प्रीफिक्स हैं। प्री क्यों, हमने पहले ऑपरेटर लगाया। पोस्टफिक्स की बात करें तो हम ये क्या करेंगे, x प्लस प्लस या फिर x माइनस माइनस। तो ये दोनों पोस्ट है, पोस्ट का मतलब हमने बाद में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा पोस्टफिक्स ऑपरेटर हो गया। अब ये एक्चुअली में होते क्या है, काम कैसे करते हैं अभी हम समझेंगे। अच्छा, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों की ही वैल्यू का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस वन। और अगर मैंने बोल दिया चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों की मतलब वैल्यू का होता है x इक्वल टू एक्स माइनस वन। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम जानेंगे कि प्रीफिक्स होता क्या है।
प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था आपको, इट क्या करता है, इट फर्स्ट चेंजेस द वैल्यू एंड देन इट इज यूज्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने बोला int x इक्वल्स टू 3 लिख दिया मैंने, और मैंने यहाँ बोला int y इक्वल टू प्लस प्लस x प्लस x, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। और प्रीफिक्स ऑपरेटर कह रहा है कि हमको पहले चेंज कर दो, बाद में यूज कर लो। इनिशियली x की वैल्यू क्या थी 1, अब प्लस प्लस x का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू x प्लस 1। तो इनिशियली हमारी वैल्यू क्या है 3, अब 3 में एक और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 4। अब देखो जब कभी भी आगे वैल्यू जाएगी तो वो 3 नहीं जाएगी, वो 4 जाएगी, और जो कहीं भी आगे वैल्यू यूज होगी वो 3 नहीं होगी, वो क्या होगी, वो 4 होगी। तो ये वैल्यू रिसीव क्या करेगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 + 4 विल बी इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ काम करें और हम सेम वैल्यू को रखें, int x इक्वल्स टू 3, int y इक्वल्स टू माइनस माइनस x प्लस x, और हमने यहाँ पे क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है। अगेन इट विल फर्स्ट चेंज द वैल्यू एंड देन इट विल यूज द वैल्यू। तो ये माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो जब कभी भी ये अपनी वैल्यू आगे भेजेगा तो क्या भेजेगा 2 भेजेगा, तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगी 4। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीफिक्स ऑपरेटर। अब हम जानेंगे कि पोस्टफिक्स ऑपरेटर हमारा क्या होता है। हम सामने आपको रख के दिखाएंगे कि दोनों को काम करने का तरीका तो सेम है, बट वैल्यूज अलग अलग आती हैं क्योंकि इनके कंसेप्ट अलग अलग है। पोस्टफिक्स का ये कहना है कि भैया पहले हम क्या करेंगे, इट यूजेस फर्स्ट देन चेंजेस। ये क्या करेगा, पहले यूज करेगा देन चेंज करेगा। पोस्ट का मतलब बाद में। अगर हमने यहाँ पे सेम वैल्यू ले ली x इक्वल्स टू 3 और हमने लिखा int y इक्वल टू x प्लस 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 x, देखिए हमने यहाँ पर p लगाया था, यहाँ हमने पोस्ट लगाया। तो अब हमारी इसकी वैल्यू हो गई x प्लस प्लस। इनिशियली हमारी क्या थी वैल्यू, 3 वैल्यू थी। अब हमारी वैल्यू कैसे काम करेगा मैं दिखाता हूँ। ये कह रहा है पहले इसको यूज करो, तो ये क्या करेगा, पहले x की इनिशियल वैल्यू को ये यूज कर लेगा, और इसने यूज कर ली। अब क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। तो जब कभी भी वैल्यू अपनी आगे भेजेगा, ये हमेशा अपनी चेंज वैल्यू भेजेगा। तो इसने क्या भेजी 4, इसने क्या रिसीव किया 4, आंसर आया 7। इसमें और इसमें फर्क देखिए, दोनों का कंसेप्ट, ये भी मतलब x = x + 1 है, ये भी = x = x + 1 है, बट कैसे काम कर रहे हैं उसमें फर्क है। अगर हम यहीं पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का बात करेंगे तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने x = 3 लगा दिया। अब जब x = 3 लगाया, नीचे हम आए y = x माइनस माइनस प्लस x, तो हमारी x माइनस माइनस क्या हो गई भाई 3। अब 3 को पहले इसने यूज कर दिया, यूज हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब कभी भी वैल्यू आगे भेजेंगे तो क्या भेजेंगे, जो चेंज वैल्यू होगी। चेंज वैल्यू क्या है 2, तो जब कभी ये रिसीव करेगा तो क्या रिसीव करेगा 3 + 2 दैट = 5। यहां देखिए वैल्यू क्या आ रही है 4, यहां की वैल्यू आ रही है 5। so this is how the increment and decrement operator is used in programming। अब इसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे। अगर आपको चीजें समझ में ना आई हो तो प्लीज आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है और इसमें कैसे काम। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे काम करेंगे। अब हमारे पास एक आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर होता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, इट डिटरमाइंस द ऑर्डर। क्या करता है, इट डिटरमाइंस द ऑर्डर in which an expression is evaluated, determines the order in which an expression is evaluated।
अब ऑर्डर, पहली बात तो इसने ऑर्डर डिफाइन कर दिया। अब इस तरह से ऑर्डर डिफाइन करने के बाद इट फॉलोज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा एंड ओबेज बेडमास रूल। अब बेडमास रूल क्या होता है भाई? बेडमास रूल को अगर मैं बताऊं, BED, जैसे कि आप मैथ में बॉड मास करते थे, हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में बेडमास का इस्तेमाल करते हैं। B इज फॉर ब्रैकेट, E is for exponent, D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction. तो this is for bedmass। अब देखिए bedmass में होता क्या है, इसमें कुछ ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम होता है, जैसे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेम होगा, इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेम होगा। इन दोनों का सेम नहीं होगा, इन दोनों के अंदर का सेम होगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ आ जाएंगे तो फिर उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ आ गए तो उनको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अब ये हम समझते हैं एक क्वेश्चन के तौर पे। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और फिर मैं आपको ये बेडमास का रूल समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं बेडमास, क्योंकि हम बेडमास पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखिए मैंने एक ले लिया, दो वेरिएबल ले लिए, एक x = 3 ले लिया, y = 10 ले लिया, फिर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया z = फिर मैंने लिखा x ++ * 10 डिवाइड बाई y ++ माइनस ++ x + y। ये मेरा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्लियर कट आपको सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल लिखना होगा। क्या है, x ++ * 10 डिवाइड बाई y ++ माइनस ++ x + y। ये क्वेश्चन है, इसको हम बेडमास से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिखें। अब देखो ये x क्या है, 3 है, ये कैसा है, पोस्टफिक्स है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 को यूज करेगा और आगे क्या करेगा, आगे भेजेगा 4 को। दैट मींस नाउ wherever the x is going it will give its current value which is 4. Now 3 into 10 divide by y ++, again this is a postfix operator, y ++ मतलब divide by 10 minus ++ x। अब x ने यहाँ क्या भेजा, 4, तो ये रिसीव क्या करेगा, 4, लेकिन ये है प्रीफिक्स, तो 4 + 1 क्या करेगा, 5, और +y में y यहाँ से क्या हुआ था, y में यहाँ पे 10 हमने यूज किया, तो 10 यूज करके क्या मिलेगा, 11, तो वी हैव दिस 11। नाउ हाउ टू इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। अब देखिए हमारे पास नॉर्मली बेडमास में पहले डिवीजन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब मैंने बोला कि इनका दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो अब डिवीजन पहले होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बाद में, लेकिन सेम होने के कारण वी गेट कंफ्यूज कि भाई दोनों में से पहले कौन करें। अगर हम दोनों में से अभी एक करते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर हम पहले डिवीजन को करते हैं तो 10 डिवाइड बाय 10 मिलेगी 1, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं भी हमारा ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में जो पहले आएगा हम उसको कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं और हमारा लेफ्ट से राइट जाने में कुछ भी होता है तो जो पहले लेफ्ट से राइट में आएगा हम उसको इवैल्यूएट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस बेडमास। तो अब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाय 10 माइनस 5 प्लस 11। अब 30 डिवाइड बाय 10 विल गिव मी 3 माइनस 5 प्लस 11। अगेन सबट्रैक्शन और एडिशन साथ में आ गया। क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में पहले आएगा उसको उड़ा देंगे, यहाँ पे आ गया, हमने -2 प्लस 11 ले लिया, आंसर हमारा आ गया।
अब यही चीज को अगर आप बिना बेडमास के लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड कर दें, 3 into 1 minus 5 plus 11, इन दोनों को उड़ा दो तो यह आ जाएगा 3 minus 5 और 11 जाएगा minus 6, नहीं 3 plus 6 नहीं। In this case the answer has come almost same आया। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे इनका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं जाएगा, तो आपको दोनों के क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इसमें, जिसमें आपको प्रॉपर्ली लगेगा कि यहाँ पे सेम आया है लेकिन उस क्वेश्चन पे वो चीज अलग है। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें ये था कि हमने बेडमास पे लगाया, बेडमास लगाने और ना लगाने से कोई फर्क आया नहीं। तो अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले आया, भैया आप लोगों को ये ना लगे कि बेडमास कोई रूल ही नहीं है, सर ऐसे ही बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। जैसा आंसर आएगा वो देखेंगे। अब आप लोगों में से जिसको ये क्वेश्चन आता हो वो प्लीज मेरी वीडियो को पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए, उसके बाद रिज्यूम करके देखिएगा। और जिनको नहीं आता है वो कृपया ध्यान दें, ऐसे दें कि इनको समझ में आए। तो ध्यान देते हैं और ध्यान से यहाँ आए। और ये हमारा था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारा कहता क्या है, भैया पहले चेंज कर दो। मैंने कहा ओके ठीक है, डन, चेंज कर दिया। तो x की वैल्यू इनिशियली 4 थी, अब मैंने 5 कर दी। तो ये जहां आगे कहीं भेजेगा 5 भेजेगा, ठीक, भेज दिया इसने। अब मल्टीप्लाई आया और यहाँ पे क्या है y प्लस प्लस यो का है, ये भाई आए पोस्टफिक्स। ये कहता है पहले इसको यूज करो, तो हमने कहा ठीक हम यूज कर लेंगे। तो हमने पहले 3 को यूज कर लिया और अब 4 को आगे भेज दिया। अब आ रहा डिवाइड से हमने फुल बात लगा लो। फिर आया x, x ने क्या भेजा था 5, ठीक 5 भेजा था, मान गए हम बात। माइनस साइन आ गई प्लस प्लस वाली। अब प्लस प्लस y जो है इसने भेजा था 4। अब ये है प्रीफिक्स, ये था पोस्टफिक्स। इसने तो यूज कर लिया लेकिन ये चेंज करेगा। इसने 4 भेजा तो इसने 4 को रिसीव किया लेकिन उस 4 को अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद क्या होगा, तो कुछ इस तरह का हमारा नंबर्स बन गए। अब देखिए यहाँ बेडमास लगाते हैं। बेडमास तो हम लगा लेंगे लेकिन हमारे पास फिर से वही आ गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले आ गया, डिवीजन बाद में आ गया। तो बेडमास वाले भैया ने बोला होगा कि लेफ्ट से राइट में जो पहले आ जाए उसको निपटा दो। तो हम लेफ्ट से राइट में पहले आए और हमने 15 निपटा दिया। फिर यहाँ डिवाइड लेके आए 5 माइनस 5, इस तरह का बन गया कुछ। अब 15 डिवाइड बाई 5 आपका आएगा 3, 3 माइनस 5 आंसर आया -2। अब इसी को जरा बिना बेडमास के सॉल्व करते हैं। बिना बेडमास के तो ये समस्या में आएंगे भाई साहब। चलो करते हैं। तो ये 5 into 3 तो जाएगा नहीं, बेडमास नहीं लगाए तो पहले डिवीजन करें। डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में 3 डिवाइड बाई 5 0 आएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है क्वेश्चन जो होगा वो 0 आएगा। क्यों, छोटी वैल्यू डिवाइड बाई बड़ी वैल्यू। तो ये आ जाएगा भैया 5 into 0 minus 5, यही आएगा। ये 0 आ जाएगा और -5 आंसर इज -5। ये देखिए फर्क आपको सामने दिख रहा है कि बेडमास ना लगाए तो हमारा तहलका मच रहा है। और देखते हैं अगर और आपने दिमाग लगाया होगा ये दोनों भी आप सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 5 into 3 डिवाइड बाई 0, डिवाइड बाई 0 कर दिया। अब 15 डिवाइड बाई 0, खैर प्रोग्रामिंग में तो ये 0 एरर आएगी। प्रोग्रामिंग में जब आप कहेंगे तो a अपॉन b अगर करें और अगर b 0 है तो उसका हम एरर कहते हैं डिवाइड बाई 0 है। ठीक है, इसके एग्जाम क्योंकि ये थोड़ा मैथमेटिकल अरिथमेटिक है तो आंसर बन जाएगा। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा यूज करना है। बेडमास करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। सही आएगा मतलब हमेशा जहां पे आपको क्वेश्चन पूछे गए वो सही पूछे जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूं, ये क्या करिएगा, इनको सॉल्व करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम समझेंगे कि भाई जो कंटेंट मेरा जा रहा है वो आपको ढंग से क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। int x equal to 2, y equal to 10, int z equals to x into plus
माइनस माइनस वाई मॉडुलस 5 प्लस x प्लस y माइनस माइनस प्लस x, ये हमारा हो गया। प्लस एक और प्लस x प्लस प्लस, तो आपको z की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में लिया int p इक्वल टू 10 q इक्वल टू 20, int r इक्वल्स टू p प्लस प्लस इंटू q माइनस माइनस मॉडुलस p माइनस 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 q प्लस p प्लस माइनस माइनस p। इन दो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके आंसर्स फिर हम डिस्कस करते हैं आने वाली वीडियोस में। ये अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो जैसे कि मैं कहते आया हूँ, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और यूं ही मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर बने रहिए ताकि मैं और नई नई वीडियोस कंसेप्चुअल आपको लाऊं जिससे कि आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हो। थैंक यू, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए